नमस्कार। भारतीय राजनीतिक विचारकों में आज हम जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, उनकी विचारधारा का अध्ययन करेंगे। इनका जन्म 1889 को हुआ था और मृत्यु 1964 को। इलाहाबाद में जन्म हुआ था। मोतीलाल नेहरू और स्वरूप रानी की संतान थे और 15 वर्ष की आयु में अध्ययन के लिए इंग्लैंड चले गए। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के समय महात्मा गांधी से उनकी पहली मुलाकात हुई थी, जिसका आगे चलकर परिणाम यह हुआ कि गांधी ने जवाहर को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और यह भविष्यवाणी तक कर दी कि मेरे मरने के बाद जवाहरलाल मेरी ही भाषा बोलेगा। 1916 में कमला कौल से उनका विवाह हुआ और 1929 में वे राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। उनकी अध्यक्षता में ही इस दिन अर्धरात्रि को पूर्ण स्वराज का ऐतिहासिक प्रस्ताव पास किया गया। जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 अगस्त 1964 तक अर्थात अपनी मृत्यु के समय तक लगभग 17 वर्षों तक प्रधानमंत्री रहे। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत की प्रतिष्ठा को भी जमाने का और बढ़ाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अक्टूबर 1962 में साम्यवादी चीन ने आक्रमण किया। वो सदमा भी नेहरू को झेलना पड़ा, जिससे उन्हें यह एहसास हो गया कि शांति में पूर्ण आस्था रखते हुए भी भारत को सैनिक दृष्टि से एक सबल राष्ट्र बनना होगा। उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की। भारत एक खोज, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, विश्व इतिहास की झलक, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, आत्मकथा, एन ऑटोबायोग्राफी, भारत की एकता, द यूनिटी ऑफ इंडिया। नेहरू के विचारों का जो दार्शनिक आधार है वह चिंतन उनके पिता मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, ब्रूक्स रसेल, कार्ल मार्क्स, स्पेंसर, कांट, जे.एस. मिल, बर्नार्ड शॉ आदि से प्रभावित था। मोतीलाल नेहरू विचारों से तार्किक और यथार्थवादी थे। नेहरू के चिंतन को प्रभावित करने में सबसे अधिक निर्णायक भूमिका निभाई महात्मा गांधी ने। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने नेहरू मानवतावादी भावना से ओतप्रोत रहे, लेकिन गांधी की आध्यात्मिकता उनमें पूरी तरह प्रवेश नहीं कर पाई। न वे पूर्ण नास्तिक रहे, न पूर्ण आध्यात्मिकतावादी और न ही पूर्ण भौतिकवादी। कार्ल मार्क्स के भौतिकवादी विचारों का प्रभाव उन पर अवश्य पड़ा, लेकिन वे पूर्ण भौतिकवादी कभी नहीं बन सके। जवाहरलाल नेहरू पर बुद्ध और ईसा के विचारों का भी प्रभाव पड़ा, किंतु वे किसी धर्म विशेष में विश्वास नहीं करते थे। उनका दृष्टिकोण वैज्ञानिक था, फिर भी वे बड़ी आध्यात्मिक प्रकृति के व्यक्ति थे। नेहरू एक राजनीतिज्ञ थे। गीता के कर्म के संदेश को उन्होंने अपने जीवन में उतारा और निभाया भी। नेहरू का जो मानवतावाद है, नेहरू एक राजनीतिज्ञ थे, लेकिन नैतिक आदर्शवाद में उनकी गहन आस्था थी। मानव अस्तित्व और उसकी सत्ता में नेहरू को गहन विश्वास था। वे मनुष्य के गौरव में विश्वास करते थे, इसलिए परिस्थितियों के अनुकूल होते हुए भी वे एक तानाशाह बन जाने के प्रलोभन से बचे रहे। मानवीय मूल्यों से उनकी आस्था कभी नहीं डगमगाई। जवाहरलाल नेहरू की अहिंसा भी गांधी के समान कट्टरपंथी नहीं थी, किंतु अहिंसा में उनका विश्वास था। इस सीमा तक नहीं कि किन्हीं भी परिस्थितियों में हिंसा का आश्रय न लिया जाए। नेहरू एक व्यावहारिक राजनीतिज्ञ थे। उनका विश्वास था कि एक सरकार के लिए पूर्ण अहिंसा का पालन करना संभव नहीं है। व्यक्ति अहिंसा को अपना धर्म बना सकता है, लेकिन सरकार नहीं। नेहरू इस बात से पूर्ण रूप से सहमत नहीं हुए कि अहिंसा के शस्त्र माध्यम से सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान संभव है। नेहरू और राष्ट्रवाद। नेहरू ने देश को एक संतुलित, संयमशील और आदर्श राष्ट्रवाद के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। वे उदार राष्ट्रवाद के समर्थक थे। उनका कहना था कि मातृभूमि के प्रति भावुकता से भरे संबंध को राष्ट्रीयता कहते हैं। वे टैगोर के विश्ववाद और विश्व बंधुत्व की भावना से भी प्रभावित थे, किंतु धार्मिक राष्ट्रवाद से वे प्रभावित न थे। दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष के राष्ट्रवाद संबंधी धार्मिक दृष्टिकोण में उन्हें कोई आकर्षण नहीं था। उनका विश्वास था
कि उग्र राष्ट्रवाद मानव प्रेम को संकुचित बना देता है। नेहरू ने राष्ट्रवाद के आदर्श रूप को ग्रहण किया और ऐसे राष्ट्रवाद का विरोध किया जो अंतर्राष्ट्रीय शांति में बाधक हो। नेहरू की जो धर्मनिरपेक्षता के प्रति चिंतन है, विचार है, वो पारंपरिक और व्यवहारिक स्वरूप वाले तथा अंधविश्वास व धार्मिक शोषण की स्थितियों को जन्म देने वाले संगठित धर्म का विरोध करते थे। किंतु वे नास्तिक नहीं थे, ना ही वे ईश्वर व धर्म में अविश्वास रखते थे। वे एक ऐसे ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे जो उनके मानवतावादी लक्ष्य के अनुकूल हो। धर्म को भी वे सामाजिक हितों का एक साधन मानते थे, किंतु वे स्वयं किसी धर्म विशेष के प्रति समर्पित नहीं थे। सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखते थे। धर्मनिरपेक्षता को ही नेहरू देश की एकता का आधार मानते थे। धर्म के प्रति उनकी ऐसी राय थी। नेहरू के यदि अंतर्राष्ट्रवाद के प्रति हम चिंतन को, उनके विचारों को देखें तो उनका राष्ट्रवाद संकीर्ण और अनुदार नहीं था। इसका स्वाभाविक अर्थ है, नेहरू का राष्ट्रवाद क्योंकि संकीर्ण और अनुदार नहीं था, तो इसका स्वाभाविक अर्थ है कि नेहरू अंतर्राष्ट्रीयतावाद के समर्थक थे। विश्व शांति और विश्व संप्रदाय के विचार में नेहरू का बड़ा विश्वास था। वे संकीर्ण राष्ट्रीयता को राजनीतिक कट्टरता का प्रतीक मानते थे। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य पत्र के प्रति भी गहरी आस्था दिखाई थी। नेहरू को अंतर्राष्ट्रीयता की प्रेरणा विवेकानंद, रविंद्रनाथ ठाकुर और महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्तियों से मिली। नेहरू मानते थे कि अंतर्राष्ट्रीयता की भावना किसी स्वतंत्र देश में ही पनप सकती है। नेहरू का अंतर्राष्ट्रीयतावादी दृष्टिकोण कोरा आदर्शवादी नहीं था। उन्होंने इसे व्यवहार में भी लागू करना चाहा था। इसके लिए उन्होंने 1954 में चीन के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर पंचशील के 5 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जिनका उद्देश्य राष्ट्रों के परस्पर संबंध व व्यवहार को शांति के आधार पर निर्धारित करना था। ये सिद्धांत निम्नलिखित है: एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और सर्वोच्च सत्ता का सम्मान करना, एक दूसरे पर आक्रमण न करना अर्थात अनाक्रमण, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना अर्थात अहस्तक्षेप की नीति, समानता और पारस्परिक लाभ, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व तथा आर्थिक सहयोग। विश्व के लगभग सभी राज्यों ने पंचशील के सिद्धांतों में आस्था प्रकट की थी। नेहरू के गुटनिरपेक्षता पर विचार। गुटनिरपेक्षता एक सकारात्मक नीति है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात नवस्वतंत्र देशों को तनावग्रस्त व संघर्ष युक्त स्थिति में विकास के लिए एक नवीन अनुकूल नीति की आवश्यकता थी। अतः नेहरू ने गुटनिरपेक्षता की अवधारणा का अनुसरण करने का विचार किया। विश्व के पूंजीवादी व साम्यवादी 2 गुटों में विभाजित हो जाने से ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई, जिसमें विकास के लिए भारत जैसे देशों को दोनों ही गुटों व विश्व के समस्त देशों से शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के साथ चलना आवश्यक था। और नेहरू ने परिस्थितियों के अनुसार विश्व शांति के लिए ऐसा कदम उठाया भी। गुटनिरपेक्षता का आधार है विश्व शांति। गुटनिरपेक्षता, जैसा कि आपको विदित है कि भारत ने दोनों ही गुटों से सहयोग की नीति अपनाई। गुट निरपेक्ष रहा, वो किसी गुट में सम्मिलित नहीं हुआ, लेकिन दोनों ही गुटों के साथ उसने अपना संबंध स्थापित किया। किसी एक गुट का पक्ष लेकर और दूसरे का विरोध, ऐसा भारत में विचारधारा में नहीं था। नेहरू और लोकतांत्रिक समाजवाद। राजनीतिक क्षेत्र में नेहरू उदारवादी मान्यताओं में विश्वास रखते थे। लोकतंत्र के प्रति भी उनकी आस्था बहुत गहरी थी, लेकिन आर्थिक क्षेत्र में वे हस्तक्षेप की नीति के समर्थक नहीं थे। वे भारत की आर्थिक समस्याओं का हल समाजवाद में ही पाते थे। लोकतंत्र और समाजवाद दोनों के प्रति आस्था ने उन्हें लोकतांत्रिक समाजवाद का प्रतिपादक बना दिया। उनका विश्वास था कि आर्थिक तथा सामाजिक लोकतंत्र स्थापित किए बिना राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना अधूरी रह जाएगी।
उनका यह आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्री समाजवाद था। नेहरू का लक्ष्य लोकतांत्रिक माध्यम से अधिकतम संभव सामाजिक और आर्थिक समानता स्थापित करना था। लोकतांत्रिक समाजवाद साम्यवाद और पूंजीवाद इन दोनों से ही श्रेष्ठ है, क्योंकि वह नैतिक नियमों की उपेक्षा किए बिना और व्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए उसे आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू मानते थे कि भविष्य निश्चित रूप से लोकतांत्रिक समाजवाद का ही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि नेहरू का गुटनिरपेक्षता पर क्या विचार है, लोकतांत्रिक समाजवाद के प्रति, अंतर्राष्ट्रवाद के प्रति और भारतीय राजनीतिक विचारकों में नेहरू के अतिरिक्त आगे हम जयप्रकाश नारायण, विवेकानंद और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।